Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition lecture number 17. Today our topic is review exercise question number 4 till 6. Question number 4 is the numbers 840 and 8316 written as the products of their prime factors are 840 is equal to 2 power of 3 multiply by 5 multiply by 7 and 8316 is equal to 2 power 2 3 power 3 7 multiply by 11. Hence find the greatest whole number that will divide both 840 and 8316 exactly. Number 2, the smallest whole number that is divisible by both 840 and 8316. मीन हमारे पास दो नंबर्स गिवन है जहाँ पे 840 एंड 8316 दोनों नंबर्स के हमें जहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो गिवन हैं इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से। जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास हमने जो फाइंड आउट करना है वो है ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 840 एंड 8316। ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि जिस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर मांगा जाए वो हमारे पास HCF होता है और जिस नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर मांगा जाए जिस क्वेश्चन में उसमें हम लीस्ट नंबर मीन LCM देते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। 840 के और 8316 के दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी हमें गिवन थे उनके मैंने प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो पहले जो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में गिवन थे मीन पावर की फॉर्म में गिवन थे मैंने यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख दिए। अब HCF में जो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स आए थे वो 2 फैक्टर था 2 टाइम, 3 फैक्टर था 1 टाइम एंड 1 टाइम था 7 फैक्टर। 5 जो था वो इसमें था, इसमें नहीं है, और 11 इसमें नहीं है, इसमें है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन चारों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आया है 84। सो 84 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ 840 एंड 8316। इन दोनों नंबर्स को 84 जो है वो दोनों को डिवाइड करता है। सेकेंड पार्ट है, इसमें से हमने लीस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स। अब हम यहाँ पे लीस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका LCM निकालेंगे। LCM में आप लोगों को पता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है कि 2 टाइम हमारे पास 2 जो था वो कॉमन फैक्टर था, 1 टाइम 3 था और 1 टाइम 7 था। इसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स थे वो 2 जहाँ से बाकी रह गया, जहाँ से 3 बाकी रह गया, 2 टाइम 3 5 एंड 11। ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। जो कॉमन आ रहे थे वो 1 टाइम लिखे हैं और जो अनकॉमन थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सारे फैक्टर्स को मैंने जब मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर है 83,160। आप बेशक इनको साइड पे ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करें। सो 83,160 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 840 एंड 8316। यानी 8316 और 840 ये दोनों नंबर जो हैं इस नंबर को डिवाइड करते हैं और ये सबसे छोटा दोनों में कॉमन मल्टीपल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। द LCM ऑफ 6, 12 एंड n इज 660। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी इस 1B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। थोड़े से हिंट फिर भी आप लोगों को दे देती हूँ कि हमारे पास दो नंबर 6 और 12 जो हैं वो हमारे पास गिवन है, जबकि तीसरा नंबर n जो है वो हमारे पास है अननोन। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं 6 और 12 के साथ LCM लूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 660। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि जो भी LCM होता है हमारे पास वो नंबर जो है
जिन नंबर्स का एलसीएम हम लेते हैं वो नंबर्स जो हैं उस एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 660 के कंप्लीट फैक्टर्स देखने होंगे। फिर 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स को हम 6, 12 के साथ उनका एलसीएम लेंगे और जहाँ जहाँ पे आंसर जो हमें 660 मिलेगा वो फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास n की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। तो वो हमारे पास 2, 3, 4, 6 काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है शेली नीड्स टू पैक 108 स्टॉक्स ऑफ रोजेज, 81 स्टॉक्स ऑफ लिलीज एंड 54 स्टॉक्स ऑफ ऑर्चिड्स into identical baskets so that each type of flowers is equally distributed among the baskets. Find 1. The largest number of baskets that can be packed. Number 2, the number of each type of flowers in a basket. मीन फर्स्ट पार्ट में हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट्स फाइंड आउट करनी है जो कि हम इन रोजेस से मिलके हम बना सकते हैं। एक ऐसी बास्केट बनाएंगे जिनमें हमारे पास तीनों टाइप के जो फ्लावर्स हैं, मीन रोजेस, लिलीज एंड ऑर्चिड्स, इन तीनों की क्वांटिटी जो है हर बास्केट में सेम होगी। तो ऐसा हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 6 के लिए जहाँ पे अपना लिख लिए हैं कि हमारे पास रोजेस, लिलीज और ऑर्चिड्स की क्वांटिटी कितनी है। तो रोजेज हैं हमारे पास 108, लिलीज हैं 81, ऑर्चिड्स हैं 54। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो लार्जेस्ट के लिए हम HCF कॉमन फैक्टर देखते हैं। तीनों नंबर्स में 108 और 54 को आप ऑब्जर्व करें, इनको 2 डिवाइड करता है, बट 81 जो है वो ऑड नंबर है, इसको 2 डिवाइड नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका 3 फैक्टर लिया है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। 36, 27, 18 नेक्स्ट नंबर्स हैं हमारे पास। इन तीनों नंबर्स को भी 3 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर रहे हैं। हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं सिर्फ जो तीनों को जहाँ पे डिवाइड करें। 3 12s are, 3 9s are एंड 3 6s are। अब जो नंबर है 6, 9 एंड 12, इन तीनों को वंस अगेन 3 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, 4, 3 एंड 2। नेक्स्ट आगे चूँकि ये इनमें ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 2 और 4 को तो 2 डिवाइड करता है बट 3 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए हम इनको ये नॉन कॉमन फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे HCF में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 27। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट दैट कैन बी पैक्ड इज इक्वल टू 27। हम 27 बास्केट फिल कर सकते हैं जिसमें हम इन तीनों टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की क्वांटिटी जो है वो हम सेम रख सकते हैं। और वो कैसे रखेंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी हर एक उसमें डालेंगे, वो है कुछ नंबर 2 में हम इस तरह से दे सकते हैं। नंबर ऑफ रोजेस इन ईच बास्केट इज इक्वल टू 108 हमारे पास टोटल हैं। अगर हम उसको 27 बास्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएंगे 4 रोजेस। सेकेंड है नंबर ऑफ लिलीज इन ईच बास्केट इज इक्वल टू 81 टोटल है। 27 बास्केट में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 लिलीज इन ईच बास्केट आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी ऑर्चिड्स। नंबर ऑफ ऑर्चिड्स इन ईच बास्केट इज इक्वल टू 54 टोटल है। डिवाइड करेंगे 27 से तो हमारे पास आ जाएंगे 2 लिली ऑर्चिड्स इन ईच बास्केट। ओके, थैंक यू।